हैकरों के निशाने पर सपा अध्यक्ष का फोन। सपा नेता ने किया बड़ा दावा। चुनावी मौसम के बीच सपा के एक नेता ने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है। ये दावा ऐसा है जिसने न सिर्फ समाजवादी पार्टी, न ही इंडिया गठबंधन बल्कि एनडीए के नेताओं में भी हलचल पैदा कर दी है। सपा नेता ने दावा किया है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एप्पल आईफोन कथित तौर पर हैक हो गया है। सपा नेता आईपी सिंह ने इस बाबत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर जानकारी दी है। लिखा कि एप्पल द्वारा अखिलेश यादव को चेतावनी मिली है कि उनके फोन पर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक हुआ है। विपक्षी नेताओं की निष्ठा पर यह हमला गैर कानूनी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेकर तत्काल दोषियों पर कार्रवाई करनी होगी। निष्ठा हमारा मौलिक अधिकार है। फोन हैकिंग के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनता सरकार के खिलाफ है, इसीलिए अब जासूसी की जा रही है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए? इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है। इधर अखिलेश ने सरकार पर जुबानी हमला बोला। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो गए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर इस मुद्दे को लेकर अब तक का सबसे बड़ा हमला सरकार पर बोला। कहा कि मेरा फोन टैप कराते रहिए, हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले लोग हैं। एप्पल का नोटिस आता है। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। ऐसे आरोप सिर्फ सपा नेता ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा भी लगा चुकी हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी फोन हैक का आरोप लगा चुके हैं। शिवसेना उद्धव बाल साहेब ठाकरे की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ऐसा ही दावा करके सियासी सनसनी मचा दी है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए इसे पेगासस जैसा मामला बता दिया। बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित कार्यक्रम है और इस पे आप सावधानी बरतिए। और आज सवेरे जब पता चला कि बहुत सारे ऑपोजिशन के एमपीज हैं जिनको इस तरीके की ईमेल आई है, वार्निंग आई है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई। पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि वहीं बीजेपी ने अपनी सरकार पर लग रहे आरोपों पर सफाई देते हुए विपक्ष पर ही फोन हैक करने के आरोप लगा दिया। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जिसके पास ईमेल है, कभी ना कभी उसके ईमेल पे कोई हैक का अगर कोई कोशिश करता है तो तुरंत उनको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। कैसे मान लेते कि भारत सरकार ऐसे कर रही है, किस आधार पे ये कह रही है? तो मुझे लगता है ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि उनको समिति के सामने एक आधा दिन के जाना है, उसके लिए शायद जवाब देना उनके लिए कठिन होगा। तो ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक बात को ऐसे बिना कोई तथ्यों के आधार पर कह देना। अरे भाई, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने खुद अपना हैक कराने का कोशिश किया होगा, फिर कह दिया होगा कि ये तो भारत सरकार कर रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच जमीनी मुद्दों को दरकिनार कर फिलहाल विपक्षी नेताओं के फोन हैक का मुद्दा पूरी तरह गरमाया हुआ है, जिस पर बयानों की बयार जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।